नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो कि पीपीएफ के नाम से फेमस है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड भारत सरकार की लंबी अवधि के लिए एक लघु बचत योजना है जो कि 1968 में पीपीएफ एक्ट के तहत बनाई गई थी। तब से लेकर आज तक पीपीएफ सबसे पॉपुलर स्कीम बनी हुई है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पीपीएफ अकाउंट कौन खुलवा सकता है, कौन नहीं खुलवा सकता है, कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है, इंटरेस्ट रेट कैसे लगता है, कब लगता है, कंपाउंडिंग कैसे होती है, टैक्स बेनिफिट क्या है, क्लोज कब होता है, नॉमिनेशन कैसे होता है, आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नई नई एवं उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। एवं पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कौन खुलवा सकता है पीपीएफ अकाउंट, एलिजिबिलिटी क्या है? दोस्तों कोई भी भारतीय नागरिक पीपीएफ खाता खुलवा सकता है। पीपीएफ खाता केवल सिंगल खुलता है, या ज्वाइंटली हम नहीं खुलवा सकते हैं। माइनर के नाम पर भी गार्जियन के द्वारा, मदर या फादर के द्वारा मदर या फादर में से कोई एक पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। एक पर्सन केवल एक ही पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। किसी अनसाउंड पर्सन, ऐसे लोग जो कम सोच विचार सकते हैं, उनका भी पीपीएफ अकाउंट खुलता है, लेकिन कंडीशन ये रहती है कि ये खाता अंडर गार्जियनशिप में खुलता है। दोस्तों एनआरआई, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पर्सन ऑफ एसोसिएशन या ट्रस्ट पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। पीपीएफ खाता कहाँ खुलवा सकते हैं? दोस्तों पीपीएफ खाता किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में फिजिकली जाकर पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं, या आप नेट बैंकिंग का यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं। दोस्तों पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए आपको पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, जो कि आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस से मिलेगा, वो भरना होगा। साथ में नॉमिनेशन फॉर्म, वो भी आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा, भरना होगा। इसके साथ आपको पैन कार्ड, फोटोग्राफ्स एवं केवाईसी डॉक्यूमेंट बैंक में या पोस्ट ऑफिस में सबमिट करने होंगे। दोस्तों यदि आप ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं, सिंपल आपको अपने इंटरनेट साइट पर जाना होगा। वहाँ पे आपको पीपीएफ अकाउंट का फॉर्म फिल करना होगा। आपको यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट, आपका केवाईसी ऑलरेडी आपके बैंक के साथ हो चुका होता है। कितना आप जमा कर सकते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट में? दोस्तों आप अपने पीपीएफ अकाउंट में पर फाइनेंशियल ईयर 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकती हैं। यदि आप अपने साथ माइनर का भी पीपीएफ अकाउंट रन करते हैं तो दोनों अकाउंट मिलाकर आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक पर फाइनेंशियल ईयर जमा कर सकती हैं। यह जमा आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पे भी कर सकते हैं। दोस्तों आप कैश में, बाई चेक, बाई डीडी या ऑनलाइन भी अपने पीपीएफ अकाउंट में जमा कर सकते हैं। पहले पीपीएफ अकाउंट में आप साल में केवल 12 बार ही जमा कर सकते थे, लेकिन अभी ये लिमिटेशन हटा दी गई है। आप जितनी बार भी चाहे अपने पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप मिनिमम 500 रुपये पर फाइनेंशियल ईयर नहीं जमा करते हैं तो आपका पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। दोबारा एक्टिव करवाने के लिए आपको 50 रुपये पर फाइनेंशियल ईयर की हिसाब से पेनाल्टी देना होगा। यूँ आप जितने साल डिफ़ॉल्ट किए हैं उतने साल मिनिमम अमाउंट 500 रुपये पर ईयर के रेट से जमा करना होगा। मान लीजिए आपने 4 साल तक अपने पीपीएफ अकाउंट में कुछ भी जमा नहीं किया, तो इसके अकॉर्डिंग आपको 4x5 यानी कि 2000 रुपये प्लस 4 साल की पेनाल्टी 4x5 यानी कि 200 रुपये, यानी कि आपको 2200 रुपये जमा करके अपने पीपीएफ अकाउंट को पुनः एक्टिव करवा सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है? पीपीएफ अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल होता है, जिससे हम एप्लीकेशन देकर 5 साल के पीरियड में इंक्रीज भी करवा सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। पीपीएफ में इस समय अर्थात सितंबर 2020 में 7.10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। यह रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्वार्टरली डिसाइड करती है। हर तिमाही रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो सकता है। दोस्तों पीपीएफ में इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग मंथली होती है। महीने की 5 तारीख से लेकर लास्ट डेट तक जो भी मिनिमम अमाउंट रहता है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। एवं इंटरेस्ट वर्ष के लास्ट डेट में, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डेट अर्थात 31 मार्च को अकाउंट में क्रेडिट होता है। दोस्तों अब बात करते हैं क्या पीपीएफ अकाउंट को समय से पूर्व यानी कि प्री मेच्योर क्लोज करवा सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल पीपीएफ अकाउंट को समय से पूर्व क्लोज करवा सकते हैं, लेकिन ये 5 साल के बाद ही हम लोग करवा सकते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशन होती है। सीरियस इलनेस के केस में ही हम पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं, या अकाउंट होल्डर जैसे हमने किसी माइनर के नाम से लिया है या सेल्फ के नाम से लिया है तो उसके हायर एजुकेशन के केस में ही हम
पीपीएफ अकाउंट को प्री मेच्योर क्लोज करवा सकते हैं। दोस्तों, यदि हम पीपीएफ अकाउंट को प्री मेच्योर क्लोज करवाते हैं तो इंटरेस्ट का 1% पेनल्टी लगता है। दोस्तों, 7 फाइनेंशियल ईयर के बाद आप पीपीएफ अकाउंट से पार्शली विड्रॉल भी कर सकते हैं, लेकिन यह विड्रॉल अमाउंट लास्ट फाइनेंशियल ईयर के 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब बात करते हैं कि क्या पीपीएफ अकाउंट आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। जी हाँ, आप पीपीएफ अकाउंट एक बैंक से दूसरे बैंक में, बैंक से पोस्ट ऑफिस में या इसका वाइस वर्सा भी संभव है। आप बैंक से पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक में भी अपने पीपीएफ अकाउंट को ट्रांसफ़र करवा सकती हैं या एक जगह से दूसरे जगह पे भी अपने पीपीएफ अकाउंट को ट्रांसफ़र करवा सकती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। आप पीपीएफ अकाउंट में सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट से मिलने वाला रिटर्न पूर्ण रूप से टैक्स फ्री होता है, अर्थात हम पीपीएफ अकाउंट को EEE कैटेगरी एग्जेम्प्ट कैटेगरी में रख सकते हैं। अर्थात पीपीएफ अकाउंट में जमा किया गया अमाउंट, मिलने वाला इंटरेस्ट, लास्ट कॉर्पस अमाउंट तीनों टैक्स फ्री होता है। दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट के बिहाफ पर आप लोन भी ले सकती हैं। यह लोन आप 3rd फाइनेंशियल के बाद से लेकर 6th फाइनेंशियल ईयर तक ले सकती हैं। यह लोन अमाउंट लास्ट फाइनेंशियल ईयर, सपोज करिए आप 3rd फाइनेंशियल ईयर में लोन लेना चाहते हैं तो 2nd फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो भी कॉर्पोरेट अमाउंट होगा उसका 25% आप लोन ले सकते हैं। यह लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट पीपीएफ अकाउंट पर मिलने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस 2% चार्ज होता है। आप एक फाइनेंशियल ईयर में केवल एक बार ही लोन ले सकते हैं। आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस से पीपीएफ का पासबुक इश्यू किया जाता है, जिसमें आप चेक कर सकते हैं आपने कितना जमा किया, इंटरेस्ट कितना क्रेडिट हुआ। आप पीपीएफ का स्टेटमेंट ऑनलाइन भी जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, आइए कुछ रिटर्न पर ध्यान देते हैं। यदि आप 1000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो आपका टोटल जमा अमाउंट होगा 1,80,000 एवं आपका टोटल रिटर्न होगा 3,15,568 रुपये। यदि आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो आपका टोटल डिपॉजिट होगा 9 लाख रुपये एवं टोटल रिटर्न होगा 15,77,840 रुपये। यदि आप 10,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो आपका टोटल डिपॉजिट होगा 18 लाख रुपये एवं टोटल रिटर्न आएगा 31,55,680 रुपये। यदि आप 1.5 लाख रुपये पर ईयर जमा करते हैं तो आपका टोटल डिपॉजिट होगा 22,50,000 एवं टोटल रिटर्न आएगा 40,68,210 रुपये। दोस्तों, ये कैलकुलेशन आज के इंटरेस्ट रेट यानी कि 7.10% पर किया गया है। भविष्य में इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका कॉर्पस अमाउंट कम या ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों, यदि पीपीएफ से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।